गाइस मैं पूरे हफ्ते संडे का वेट कर रहा था कि कब डबल हेडर होगा और ये लो डबल हेडर आ गया। मैच नंबर 61 जो दिन का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। चेन्नई सुपर किंग्स की हालत अभी थोड़ी पतली है। अब राजस्थान रॉयल्स की अगर आप बात करो तो वो मस्ती में है अपनी। राजस्थान रॉयल्स पूरी मस्ती में है, टेबल के ऊपर है और मजे काट रही है, पर लेकिन चेन्नई के लिए अभी थोड़ा मुश्किलों का सबब है और ये मुकाबला डिसाइड करेगा, यानी सीएसके वर्सेस आरआर मुकाबला डिसाइड करेगा बहुत कुछ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि भाई आगे आने वाले टाइम में वो कहां पर रहेगी पॉइंट्स टेबल में भी और इस टूर्नामेंट में भी। और इसी मुकाबले की बात करेंगे, संडे डबल हेडर के दिन के मुकाबले की, मैच नंबर 61 सीएसके वर्सेस आरआर। और ये मुकाबला हो कहां रहा है उसके बारे में बात करते हैं। चेपॉक में, चेपॉक यानी धोनी का गढ़, धोनी का दूसरा घर, एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेपॉक में ये मुकाबला खेला जाएगा। और इसी मुकाबले की बात करेंगे स्पोर्ट्सबाजी शो में। मैं हूं ऋतिक और सबसे पहले हम सीधा कूदते हैं मार्केट्स ऑफ द डे में। और मार्केट्स ऑफ द डे दोस्तों आप जानते हैं कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ स्टैट्स प्रो है। स्टैट्स प्रो की मार्केट है जिसमें आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर अपना ओपिनियन बताते हैं येस या नो में। और बहुत ऐसी चीजें हैं जैसे कि एक सवाल आया उसमें आपको येस या नो पर अपना रेट के हिसाब से जो भी वहां पर रेट दिया होगा रिस्पेक्टिवली येस या नो पर, वहां पर आपको जाना है, रेट के हिसाब से जो है अपना रेट फिक्स करना है और उसके बाद अपने कॉन्टेस्ट सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद अपना दांव खेल देना है। बहुत आसान चीज है, जैसे कि मैं आपको बाकी के कॉन्टेस्ट स्टैट्स प्रो में जाकर बताता हूं। तो दोस्तों स्पोर्ट्सबाजी के ऐप खोलेंगे तो आपको ऑब्वियसली स्टैट्स प्रो में जाना है, जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। और आपको जैसे कॉन्टेस्ट में पहला सवाल आपके सामने आ रहा होगा, उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि चेन्नई विल विन द T20 मैच अगेंस्ट राजस्थान। यस का रेट है ₹5.2 और नो का रेट है ₹4.8। अब हम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो है आपके पास सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, भाई यस करें या नो करें। उसका अभी मैं आपको गणित बताऊंगा कि कैसे यस करना है, कैसे और क्यों यस और नो करना है। हमने जैसे मान लिया कि भाई यस करना है, ₹5.2 में मैंने यस कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट प्राइस का भी ऑप्शन आ रहा होगा, आपको उसको ड्रैग करना है। जैसे आप लीवर ड्रैग करते हैं, अपना गियर डालते हैं गाड़ी में, बस आपको यूं नहीं करना, आपको यूं करना है। और अगर एक तरीके से ये मान लो ऑटोमेटिक गाड़ी उसका गियर ऐसे उल्टा पड़ा है तो आपको यूं करना है लीवर, तो आपको इसमें भी सिलेक्ट प्राइस करके आपको यूं करना है। और मैं इसका प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो प्राइस एडजस्टेड है वो है 5.2। मैं यहाँ पर इसको एक राउंड फिगर मान के ₹6 पर इसका सिलेक्ट प्राइस कर देता हूँ और नीचे आकर आपको जो है एंटर कॉन्टेस्ट में मैं मान लो 100 कॉन्टेस्ट यहाँ पर एंटर कर देता हूं, इसके 100 कॉन्टेस्ट खेलता हूं इसके। और वही है कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई ऑटोमेटिकली 600 रुपए की। और अगर मान लीजिए आप जीतते हो तो यहां पर जो है नेट विनिंग हो जाएंगी 400, यानी कुल मिलाकर आपके पास 1000 रुपए अगर चेन्नई जीतती है तो आपकी जेब में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और मैं यहाँ पर जो है इसको यस करने का, यानी जो स्वाइप फॉर यस करने का, कैसे आप इसमें पूरी इन्वेस्टमेंट में दाव खेल सकते हो, उसको आप यहाँ पर यस कर दो। तो यहाँ पर आपने जो है वो वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया है। अब आ जाओ दोस्तों दूसरे कॉन्टेस्ट पे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो सवाल है दूसरे का, टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 190 और मोर रन्स इन 20 ओवर, जिसका यस है ₹5 और नो है ₹5। तो मैंने इसमें एंटर करा। अब यहां पर मैं अगर नो पे दाव खेलूं, क्योंकि सीएसके के सरजमी पर मैच हो रहा है और पिच जो है थोड़ा बहुत स्लो भी रह जाता है कई बार, तो इस वजह से वह 190 बनना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है 190 बनाते हुए। तो मैं यहाँ पर अगर मान लो फॉर एग्जांपल नो पे दाव खेल रहा हूं, तो मैंने नो पे दाव खेल दिया। मैंने यहाँ पर प्राइस सिलेक्ट किया ₹5, इसको 5 ही रहने दो। और फिर उसके बाद जहाँ पे मैं एंटर कॉन्टेस्ट में, मैं मान लो इसमें भाग ले रहा हूँ 100 कॉन्टेस्ट में, तो मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए की, नेट विनिंग 500 रुपए की। अगर मान लो कि जो सवाल है उसको मैंने जो नो किया है वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो आपकी जेब में कितने रुपए आएंगे? आएंगे 1000 रुपए। तो मैं इसको स्वाइप कर रहा हूँ इस कॉन्टेस्ट में एंटर करने के लिए। तो अब जैसे दोस्तों अगले जो कॉन्टेस्ट में जो अगला सवाल आएगा वो है कि राजस्थान विल स्कोर 56 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। किसको पता? आप ये इसमें आप क्या करेंगे, दिल दिमाग और डेटा लगाएंगे और अपना थोड़ा सा जो ज्ञान है वो थोड़ा सा आप लगाएंगे इसमें। अब वो ज्ञान ये है कि 6 ओवर में अगर आप देखें तो राजस्थान क्या 55-56 रन बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, क्योंकि अगर आप राजस्थान की बैटिंग देखें तो बहुत जबरदस्त है। जॉस बटलर है, यशस्वी हैं, और अगर आप पूरे आईपीएल उठा के देखें तो 6 ओवर में मिनिमम उन्होंने आराम से 50 पार उन्होंने आराम से कर दिए हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। तो इसमें मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ और यस मैंने इसमें दांव खेल दिया। अब जैसे अगले सवाल की तरफ आओ, अगला सवाल हम उठा लेते हैं किसी बल्लेबाज का। अब वो है कि जॉस बटलर विल स्कोर 27 और मोर रन्स। मुझे तो भरोसा है जॉस बना ही देंगे, और वैसे भी जब जब प्लेऑफ पास आता है जॉस बटलर का रूप बदल जाता है, तो इसमें भी मैं यस कर दूंगा। अब दोस्तों बात थोड़ी कर लेते हैं हम आंकड़ों की। जैसे जो मैंने पहला सवाल बताया था वो क्यों उस पर यस करना है, क्यों नो करना है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जो पहला सवाल था, चेन्नई विल विन अगेंस्ट यानी चेन्नई विल विन दिस T20 मैच अगेंस्ट राजस्थान में। अब क्यों करना है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक तो चेन्नई के घर पे हो रहा है
अपना। और घर पर कौन सा, यानी चेपॉक की पिच की अगर हम बात करें तो बैटिंग के लिए ठीक रहेगी, सेकंड इनिंग्स में ड्यू भी आ जाता है वो भी ठीक है, पर लेकिन अगर आप पिच के नेचर की बात करें तो पिच का नेचर चेन्नई में थोड़ा वेरी करता है। और खुद महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं भाई मैं आज तक नहीं समझ पाया इस पिच को, तो कहीं ना कहीं ये है कि पिच थोड़ा ड्राई रहेगा, फ्लैट भी रहेगा, पर लेकिन स्लोअर गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी बहुत मदद रहेगी, तो इसलिए एज हो जाता है चेन्नई के लिए। और अगर आप जो मैंने अगले सवाल की बात करी कि 190 या उससे ज़्यादा रन 20 ओवर में बना पाएगी जो बैटिंग फर्स्ट करेगी टीम, उसको ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं वही एक सामने चीज़ आ जाती है पिच रिपोर्ट वाली। और इवन अगर आप वेन्यू स्टैट की तरफ देखें तो वो ये कुछ कहता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है ज्यादातर मुकाबले जीती, यानी पहले बैट करने वाली टीम 47 मैचेस जीती है और बैट सेकंड करने वाली टीम 33 मैचेस जीती जिसने अपने नाम करे हैं। तो बैट फर्स्ट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा पिच जो है फ्रेश रहेगा, फ्लैट रहेगा और ज्यादा बल्लेबाज रन बना पाएगा। इवन अब थोड़ी बहुत अगर हम हेड टू हेड की भी बात कर ले जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, वो ये है कि 28 मुकाबले यानी 28 T20 मुकाबले कुल हुए हैं चेपॉक में, जिसमें से CSK के हक में गए हैं 15 और राजस्थान रॉयल्स के हक में गए हैं 13 मैचेस। तो दोस्तों ये तो हो गई मार्केट ऑफ द डे की बात, जिसमें हमने सारी बातें कर ली, आंकड़ों की बातें कर ली और किस पर दांव खेलना है, कहां पर प्राइस लगाकर आपको एंटर करना है, कौन से कॉन्टेस्ट में एंटर करना है, कितने कॉन्टेस्ट में एंटर करना है, सारी हमने बात कर ली मार्केट्स ऑफ द डे में। पर लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई अंत में हम आपको देंगे गिव अवे, तो बने रहना हमारी इस वीडियो में क्योंकि बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया गिव अवे हम आपको देने जाएंगे। और साथ ही साथ बार बार मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जय भी कहता है, मैं भी कहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम है चैनल उसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि जो बाद में यानी एंड ऑफ द टूर्नामेंट आने वाला है, चॉपिंग कटिंग होगी, फैग एंड ऑफ द टूर्नामेंट जिसे कहते हैं, उसमें बने रहना होता है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, क्योंकि एंड में जो लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं आपको वही मिलती हैं। पर लेकिन अब चलते हैं बाजीगरों की तरफ, यानी जो आज के बाजीगर होंगे इस मुकाबले के जो दिन का मैच होगा CSK वर्सेस RR, उस मैच में कौन कौन से ऐसे 11 बाजीगर होंगे जो कि मैं आपको क्लासिक फैंटेसी टीम में बताऊंगा। और वो कुछ ऐसे होंगे: विकेट कीपर्स में संजू सैमसन, जॉस बटलर, बैटर्स में शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड और डैरेल मिचेल, ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा, रियान पराग, बॉलर्स में संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट। संजू सैमसन रहेंगे वाइस कैप्टन और कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो दोस्तों क्लासिक फैंटेसी तो मैंने बता दी है, टीम जो मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन जो बनाए हैं, जैसे कि मेरा कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। अब मेरे दिमाग में आया भाई कि इसका मैं स्टॉक कौन सा पिक करूं ऋतुराज गायकवाड़ का, तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ का पिक करूंगा लॉन्ग स्टॉक, क्योंकि भाई एक तो मैंने कप्तान बना दिया और ऋतुराज गायकवाड़ को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बतौर कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स के, और वो लेंगे भी। और साथ में एक सपोर्टिव जो है नॉन स्ट्राइकर मिल जाए, उनको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए तो क्या बात है। फिर ऋतुराज गायकवाड़ जो है चलाते हैं अपने तरीके से गेम, और जब जब चेन्नई के घर में अपने यानी अपने घर में मैचेस खेले हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने, उन्होंने अच्छे एवरेज से और अच्छे तरीके से रन बनाए। जरूर शुरुआत में वक्त लेते हैं पर लेकिन बाद में वो कवर कर लेते हैं। और एक और जिस खिलाड़ी की मैं बात करना चाह रहा था वो थे जॉस बटलर। जरूर मैंने उनको अपनी फैंटेसी टीम में रखा है, पर लेकिन मैं बटलर का फिर से जो है लॉन्ग पिक करूंगा स्टॉक। और वैसे भी अगर आपको याद होगा, अभी मैंने मार्केट्स ऑफ द डे में स्टार्ट्स प्रो में मैंने जॉस बटलर की बात करी थी कि वो 26 से ज्यादा रन बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई इंट्यूशन भी कह रही है एक तरीके से, मेरा दिल दिमाग और डेटा लगाकर जो मैंने सारा एनालिसिस करा है कि CSK के खिलाफ वैसे भी जॉस बटलर का बल्ला चलता है, और साथ ही साथ टूर्नामेंट का एंड आ रहा है, जॉस बटलर का बल्ला जो है तब भी चलेगा। इस वजह से मैंने उनका लॉन्ग पिक किया है। तो जो तीसरा खिलाड़ी जो कि हमारी क्लासिक फैंटेसी टीम में भी है, जिनको मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, वैसे तो वो राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं, वो हैं संजू सैमसन। तो संजू सैमसन का मैं जो स्टॉक पिक कर रहा हूँ वो शॉर्ट का, इसका पीछे भी रीजन है। एक तो लॉ ऑफ एवरेज की बात तो हम करते रहते हैं, वैसे एक ये भी रीजन है, पर साथ ही साथ लॉ ऑफ एवरेज से एक मैं रिलेट करूंगा कि CSK के खिलाफ वैसे भी उनका जो एवरेज है वो काफी डिप रहता है, वो है 23 का, यानी सिर्फ 23 का। तो इस वजह से संजू सैमसन का मैंने जो स्टॉक है वो शॉर्ट में पिक किया है। तो सारी बातें कर ली हमने मोटी मोटी, पर इससे भी ज्यादा मोटी एक और बात रह गई है, वो है गिव अवे। तो गिव अवे की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले सारी मोटी मोटी बातें कर ली हैं। गिव अवे की भी उससे भी ज्यादा मोटी बात करेंगे क्योंकि नाम भी तो मोटा है। तो गिव अवे में हम ये गैस करेंगे आप और मैं मिलके, मैं भी एक बार गैस कर रहा था क्योंकि हर बारी जो है मैं भी जब क्वेश्चन उठाता तो कई बार मेरे को भी नहीं पता होता, तो इस वजह से मैं भी कमेंट्स में लिखूंगा और मैं चाहता हूं आप भी कमेंट्स में लिखें कि CSK वर्सेस RR मैच में जो कि चेपॉक में हो रहा है, चेन्नई के घर में हो रहा है, कि सबसे ज्यादा विकेट्स कौन लेगा। अगर आप पूरे प्रिसाइज डिटेल के साथ उसका नाम बता देंगे और टॉप 5 प्रेडिक्टर्स में से अगर आप ऊपर के 2 प्रेडिक्टर्स सही नाम बता देंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, तो आपको एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज मिलेगी, और साथ में जो बड़े या मोटे इनाम की जो मैं बात कर रहा था पहले, वो ये इनाम होगा ₹500 कैश बोनस प्राइज। तो ये थी मोटी मोटी बातें गिव अवे से जुड़ी और सारी चीजों से जुड़ी, मार्केट्स ऑफ द डे से जुड़ी। और अब एक और मोटी बात पर आपको फोकस ये करना है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि एंड जो लास्ट मिनट अपडेट्स होती है एंड में,
वहाँ पर आपको वो मिलेंगी सारी की सारी, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो, क्या कुछ हो, वहाँ पर आपको सब मिलेगा। सोशल मीडिया हैंडल्स को हमारे आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 5 पिक्स और ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको वहीं पर बताते हैं। और इवन जो ये जहाँ पर ये वीडियो पोस्ट होगी, हमारा यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पल पल के नोटिफिकेशंस के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जा रहा हूँ मैच देखने, सीएसके वर्सेस आरआर का। आप भी जाइए और हमारे जो हमने टीम बनाई उस पर दांव खेलिए, अपना दिल दिमाग डेटा लगाकर अपना ओपिनियन शेयर करें आप जाकर मार्केट्स ऑफ द डे में। फिलहाल के लिए स्पोर्ट्स बाजी शो में इतना ही।